Hello student, welcome to विद्यारंभम क्लासेस। आई एम जुनेद। हम पिछले 4 वीडियो कर चुके हैं क्लास 6 साइंस ग्रुप पे। जो एक्सरसाइज दिए गए हैं एनसीईआरटी पे वो सारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज 5वां चैप्टर है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस पे। तो चलिए एक एक करके सारा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन सेज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। कि क्यों हम लोग को चाहिए ज़रूरत होती है अलग करने के लिए सेपरेट मिक्सर को। इसके लिए दो आपको उदाहरण। तो हम लोग इसीलिए सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को, जिससे कि उस कंपोनेंट में व उस मिक्सर में ऐसे कोई हानिकारक हार्मफुल चीज़ ना हो और अनयूजफुल जो हमारी ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ को अलग करने के लिए हम लोग सेपरेट कर। इसका एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय पकाने के समय हम लोग जो चाय के पत्ते डालते हैं चा में, तो उसको हम स्टेनर से अलग कर लेते हैं। ये एक हो गया। तो चाय की पत्ती क्या है, अनयूजफुल, पहले तो यूज़ कर लिए, अब जो पत्ते रहेंगे तो वो क्या अनयूजफुल, वो सब खाने से हमारी तकलीफ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, उसको अलग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि स्टोन पीसेस फ्रॉम वेट आर पिक्ड आउट बाय हैंड। शायद अपनी मम्मी को देखे होंगे कि जब गेहूं पिसाई में जाने से पहले जो पथरी है वो हाथ से निकल के देते हैं, जिससे कि पेट में वो सारे पथरी जाने से हमारे पेट खराब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सेपरेशन करते हैं। तो बहुत आसान एग्जाम्पल। आप कुछ एग्जाम्पल सोच रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि हमें भी सोचने की मौका मिले। दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इज इट यूज्ड। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो विनोइंग इस शब्द को शायद आपको याद आ रही है, पर तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ कि विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय विंड। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेस आपको याद रखना चाहिए, जैसे विनोइंग हो गया, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिकेंटेशन और सीविंग प्रोसेस, एज वेल एज आप बोल सकते हैं सेडिमेंटेशंस। तो ये सब सारे शब्द आपको उसका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। तो विनोइंग उस प्रोसेस को बोलेंगे जिस प्रोसेस में जो मिक्सर है उस मिक्सर में आपको 2 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, एक तो हेवियर पार्टिकल्स और दूसरा लाइटर, जिससे कि जब हम उसको विंड में उड़ाएंगे तब से क्या होगा ना, हेवियर कंपोनेंट्स ग्राउंड में पड़ जाएगी और जो लाइटर है वो उड़ के बाहर चले जाएगी। तो इस तरह हम इजी तरीके से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। कहाँ ये यूज़ होता है ना, अब गांव में जाएंगे तो किसान अपनी फसल को काटने के बाद जो सीड्स होते हैं तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो विंड है उससे हेल्प लेके जो हेवियर पार्टिकल से और जो लाइटर पार्टिकल से सीड से उसको अलग करते हैं। तो ये एक यूज़ हो गया। ये आप लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं ना। तीसरी क्वेश्चन
से बोल रहा है कि हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। ना हस्क और डार्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय विनोइंग। मैं पहले से ही इसको बता रहा हूँ आपको कि विनोइंग क्या है। बीइंग लाइटर दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। तो इस तरह आप अपने उसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 says that what is sieving and where is it used? Where is it used? तो sieving आपने देखे होंगे sieving क्या प्रोसेस है। मैं इस चैप्टर पहले ही से बता रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना ज़रूरी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले। तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए sieving का डेफिनेशन दे दिया हूँ कि sieving इज ए प्रोसेस बाय यूजिंग ए sieve। ये कहाँ पर आपको मिलेगा ना, इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल और कंस्ट्रक्शन साइट्स। जहाँ क्वेश्चन 5 पे आते हैं ना, क्वेश्चन 5 सेज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। कि किस तरह आप एक रेत और पानी को अलग कर सकते हैं ना। पानी और रेत को हम अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये दोनों प्रोसेस करके हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 6 सेज इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ वाइट फ्लोर, इफ एस हाउ विल यू डू इट। सो क्वेश्चन 6 सेज बोल रहा है क्वेश्चन 6 के शुगर मिक्स्ड विथ वाइट फ्लोर, जो शक्कर के दाने और आटा आप किस तरह आप अलग कर सकते हैं। क्या इट पॉसिबल, इट संभव है। इफ एस सो हाउ विल यू डू इट, किस तरह आप अलग कर देंगे। येस इट इज़ पॉसिबल। शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाइट फ्लोर बाय sieving process, because sieving process says those process where difference in size of particles। तो यहाँ पर जो शक्कर के दाने हैं और जो आटा है वो दोनों का साइज का डिफरेंस होने के लिए हम sieving प्रोसेस यूज करके वो दोनों को अलग कर सकते हैं। 7 पे आते हैं ना। क्वेश्चन 7 सेज हाउ वुड यू ऑफ्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ माडी वाटर। मैं पिछले ही इसको पिछले ही ये सब मैंने डिस्कस किया हूँ कि किस तरह आप कीचड़ युक्त पानी को अलग कर सकते हैं और ऑफ्टेन कीचड़ युक्त पानी से किस तरह आप क्लियर वाटर ऑफ्टेन कर सकते हैं ना। आप फिल्ट्रेशन करके वो दोनों को वाटर ऑफ्टेन कर सकते हैं एक माडी वाटर से। क्वेश्चन 8 फिल अप द ब्लैंक्स। ये सारा ब्लैंक्स आपको फिल अप करना है। ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश। ना थ्रेसिंग इज द प्रोसेस जिससे कि हम क्या करते हैं ना, चावल को स्टॉक से अलग करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग्स। क्वेश्चन बी सेज व्हेन मिल्क, जब दूध कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, उबलने के बाद जब ठंड करेंगे कूल करेंगे, इज poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. फिल्ट्रेशन से हम लोग ये अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन सी आते हैं ना। क्वेश्चन सी सेज salt is obtained from sea water by the process of dash evaporation। ना नमक जो होती है वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ना, जो समंदर की पानी से हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, नमक को ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन डी सेज impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top, and the process of separation used in this example is called। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप कि कोई एक इम्प्योरिटीज है, मतलब कीचड़ युक्त पानी, उसको आप एक बैकेट में रखेंगे ओवरनाइट, एक रात। उसके बाद क्या होगा ना, वो जो क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा और वो जो मड है वो कहाँ पर सेटल होगा ना, बॉटम में, उस बकेट की बॉटम में। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे ना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 9 ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ से
आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि कौन कौन सी फॉल्स कौन कौन सी ट्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बयान में बोला जा रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कि दूध और पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई करके। नहीं, ये नहीं हो सकता कि फिल्ट्रेशन मिल्क एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ नॉट ए डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर जो मिल्क और वाटर ये दोनों का साइज सेम है, इसीलिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करके इसको अलग नहीं कर सकते। तो इस बयान रॉन्ग हो गया। दूसरी बयान पे आते हैं ना। दूसरी बयान में बोला जा रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सॉल्ट की पाउडर है, जो नमक की पाउडर और जो शक्कर की पाउडर को हम विनोइंग प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विनोइंग प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जिस प्रोसेस में जो मिक्सर है उस मिक्सर में लाइटर और हेवियर पार्टिकल्स मौजूद हो पहले से ही। यहाँ पर दोनों मिक्सर ही पाउडर है, तो इस तरह हम इससे लिए हम इस प्रोसेस अप्लाई करके ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स। तीसरी बयान पे आते हैं। तीसरी बयान पे बोला जा रहा है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, कि चाय से शुगर जो शक्कर है उसको अलग कर सकते हैं। चाय से शक्कर को अलग कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस अप्लाई करके ना, फिल्ट्रेशन अप्लाई करके। तो ये भी संभव नहीं है। आते हैं लास्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। नो, डिकेंटेशन प्रोसेस किसको बोलेंगे? डिकेंटेशन आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि डिकेंटेशन हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जो सेडिमेंटेशन के बाद आते हैं। यहाँ पर जो ग्रेन और हस्क ये दोनों के दोनों ही इस प्रोसेस के अंदर नहीं पड़ेंगे, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में कि लिमोनेड इज द प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यस, कि जो नींबू पानी है वो किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना, लेमन जूस और शुगर को मिला के। अब you wish to add ice to cool it, should you added ice to lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? So we should add ice after dissolving sugar when the temperature is high, then more sugar can be dissolved. After mixing ice it cool and less sugar will dissolve in it. तो ये था सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। तो ये था आज का एक्सरसाइज एनसीईआरटी पे क्लास चैप्टर 5 पे। मेरे साथ इतने देर रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी हेल्प मिला तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। जो भी बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन फीस, तो उसके लिए थोड़ा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ उसको शेयर करना, क्योंकि इस सारा वीडियो उस बच्चे के लिए जो पढ़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फीस। तो प्लीज़ शेयर, मोर शेयर, एंड योर लिटिल शेयर कैन हेल्प मेनी पीपल। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इतने देर रहने के लिए। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।